हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम में अलजेब्रा में जो लॉग के क्वेश्चन आते हैं आपके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन लेके आता है, उसको क्लियर करेंगे। और विगत वर्ष में 2022 से लेकर के अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं विद कंसेप्ट और फार्मूला के साथ, उसको आसानी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास मैं लेके आया हूँ। बच्चों की डिमांड के अनुसार ये क्वेश्चन आपको इस वाइट बोर्ड पे जो है बताने जा रहा हूँ और इसको सॉल्व करेंगे। लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले उसके बेसिक फंडामेंटल को जानना ज़रूरी है। आखिर में क्यों लॉग के क्वेश्चन प्रॉब्लम में होते हैं? तो लॉग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम में होते हैं कि ऐसे यदि लॉग लिखता है ये, तो लॉग लिखने का मतलब होता है कि अगर ये ए है तो ए है, तो ए अगर बेस में कुछ न कुछ है तो बेस में या तो 10 है या तो ई है, या तो 10 है या तो ई है। लॉग में अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे लॉग 10 में बेस में 10 होगा या तो ई होगा। लॉग में ए बेस ए अगर इक्वल हो जाता है तो रिजल्ट हमारे पास 1 हो जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में 1 हो जाएंगे। जहाँ भी बेस और ये पावर इक्वल हो जाएगा रिजल्ट हमारे पास 1 हो जाएंगे। ये आपका रहा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब उसके बाद आपके सामने रहेगा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में है कि लॉग यदि ए है और इसका एन है, कोई कोफिशिएंट यानी कि इसका गुणांक जो है एन है, तो लॉग में कभी भी एन मल्टीपल कुछ भी नहीं होता है। मल्टीपल जो है लॉग का जो कोफिशिएंट यहाँ पे होता है ना, 1 होना चाहिए। तो यह लॉग अगर ए है तो ये एन इसके पावर पे आ जाएगा। लॉग का कोफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है। जैसे लॉग है 5 और यहाँ पे है 3, तो ये लॉग जो है 5 के पावर 3, यानी ये पावर यहाँ भी जाएगा तो ये पावर, यानी कि लॉग में कोफिशिएंट 1 का होना ज़रूरी है। और तीसरा कंसेप्ट ये है कि लॉग में बेस का होना भी ध्यान देंगे। जैसे कि कंसेप्ट नंबर 3, तीसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि लॉग अगर है ए और बी और प्लस लॉग ए है सी और बी, तो आप देखेंगे कि दोनों का बेस क्या है, यहाँ पे सेम है। दोनों का बेस सेम है। अगर लॉग हम कर देते हैं निगेटिव में बी और माइनस लॉग सी बी, तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का देखो बी में सेम है। लॉग अगर आपके सामने ए बी इंटू कर देते हैं लॉग सी बी, यहाँ पे देखिए ये इंटू में हो गया। लॉग है ए बी, लॉग हो गया बी सी कर लेते हैं और लॉग हो गया सी ए, ऐसे इंटू में करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लॉग का यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट यानी गुणांक 3 होता तो इसके पावर में लाते, यहाँ पे कुछ होगा तो इसके पावर में लाते हैं। यानी लॉग का गुणांक 1 होना इसमें ज़रूरी है और लॉग का बेस होना ज़रूरी है। जैसे लॉग है आपके सामने, अगर यहाँ पे 10, यहाँ पे मान लीजिए 4 दे दिया और लॉग यहाँ पे 3 दे दिया। अब दोनों का बेस का पता नहीं है तो दोनों का बेस में सेम या तो 10, ये भी 10 होगा, या तो ई होने वाला है। तो आप देखेंगे कि log 10 की वैल्यू भी 1 होती है क्योंकि नीचे बेस में 10 होता है, और log ई की वैल्यू भी 1 होती है क्योंकि बेस में यह ई होता है। तो बराबर हो जाने की वजह से हो जाता है। बेस यदि इक्वल है तो यानी कि बी सिंगल लिखेंगे और ए इंटू सी लिखेंगे। इंटू होगा तो प्लस लिखेंगे और प्लस होगा तो इंटू लिखेंगे। बेस होना ज़रूरी है। अगर यह माइनस में आ गया तो log ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए अपान सी। अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये देखिएगा, इसमें क्या करते हैं ना कि फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। कंसेप्ट नंबर यहाँ 4 पैदा होगा। अब आपके सामने छोटी सी बात, लॉग अगर कहीं भी ए बी लिखा हो
तो इसको दो टुकड़े में लिख सकते हैं, log a अपान log b, यानी कि दोनों का बेस जो भी आप सेम मान लीजिए, अगर b है तो b, c है तो c, 10 है तो 10, यानी कुछ नहीं तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10। तो इसको अगर ऐसे कहीं लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम पार्ट करें, अगर इसको हम ब्रेक करें तो log हो जाएगा a अपान log b हो जाएगा। इसको पार्ट करें तो log c बाई log b हो जाएगा। दोनों का बेस क्या है, सेम। अगर इनटू है या बीच में तो इससे ये कैंसिल हो गया और आपके सामने बच गया log c अपॉन log के हमारे पास b बच गया। तो देखें कि दोनों का बेस हमारे पास सेम है, तो एक सिंगल log लिख सकते हैं c बेस बे, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी है log a अपान log b इंटू log b बाई log c इंटू log c बाई log a, यानी कि कैंसिल, इससे b से भी कैंसिल, c से, यानी कि रिजल्ट हमारे पास 1 होगा। यानी कि log को हल करते समय उसके बेस पर और उसके पावर पर ध्यान देंगे और log का कोफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए। अगर आपके पास log 5 है तो log 5 को कर सकते हैं 10/2, 10/2, तो डिवाइड में क्या होगा, log 10 माइनस log हो जाएगा 2, और log 10 का रिजल्ट 1, क्योंकि बेस में 10 है, इसके भी बेस में क्या है हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस log 2, ये हो जाएगा log 5 को तोड़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ये बेसिक फंडामेंटल है जिसको आप अपने पास रखेंगे। अब जैसे कि a टू द पावर x इक्वल टू b, न तो बेस बराबर है न तो पावर बराबर है, तो अगर हम a की वैल्यू को निकालना होगा तो a इक्वल टू हो जाएगा b के पावर 1/x हो जाएगा। तो ये पावर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ये पावर के क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हमें अगर इस क्वेश्चन को a टू द पावर x इक्वल टू b हमें निकालना है x की वैल्यू, तो ये कहेंगे नाइदर बेस नार पावर आर इक्वल, न तो इसका बेस बराबर है न इसका पावर बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब पावर x का निकालना होगा तो log में चेंज हो जाएगा, ये b और बेस में a हो जाएगा। यानी अगर b को निकालना होगा तो a यहाँ बेस में चला जाएगा, यानी कि इसको ऐसे भी याद रखिए और इसको ऐसे भी याद रखिए, दो चीज़ें हैं, ये आपको कंसेप्ट को ध्यान देना होगा। अब जैसे कि log है x बेस 9 है और इधर 1 है, तो अगर x की वैल्यू निकालना होगा ना तो 9 बेस में हो जाएगा 1, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 9। अगर हमको log, अगर यहाँ पर x अगर 3 है और निकालना है इसकी वैल्यू तो log हो जाएगा 3 और यहाँ x की वैल्यू रख देंगे 9, यानी कि log 3 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 यहाँ चला जाएगा, 2 log 3। अब ये बराबर हो गया, तो यानी कि 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना होगा। जैसे log a बेस b है और log b बेस a है, इसको लिख सकते हैं log a बाई log b और log b बाई log a, और इसको कैंसिल कर लेंगे। तो आपको ये बेसिक फंडा की जानकारी होना चाहिए कि log ये होता क्या है, माइनस में प्लस में log का बेस पर क्या ध्यान होना चाहिए और log के पावर के बारे में क्या ध्यान होना चाहिए, ये आपके बेसिक फंडामेंटल हैं। अभी तक 2022 से जो क्वेश्चन आए हुए हैं log के, तो पहला क्वेश्चन log का है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम करेगा। ये तो क्वेश्चन दिया है 2022 वाले में पेपर में, ये क्वेश्चन है log का कि log है हमारे पास ये 9 और ये x है और यहाँ दिया है 7/2 और ये log कर दिया है x बेस 3 का रिजल्ट, और हमारे पास ऑप्शन है 9√3, 8, 5 और है 25/4, और ये ऑप्शन है हमारे पास। अभी बताए हैं कि जब इसका x का वैल्यू को निकालेंगे तो 9 बेस में हो जाएगा 7/2
और 9 को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर और ये 7/2, ये मल्टीप्लाई होकर कट गया, 3 के पावर 7 हो गया। अब यहाँ हम रखेंगे 3 के पावर 7, तो 7 यहाँ चला आएगा, 7 log 3 3, इसका रिजल्ट हो गया, देखिए दोनों का बराबर हो गया, तो बराबर में log में 1 हो जाएगा, यानी कि 7 आपका ऑप्शन हो जाएगा। 7 ऑप्शन, 7 7 7 7 7 ऑप्शन, 3 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 9 और ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 7, ये क्वेश्चन आपके सामने 3, ये 9 के पावर हो जाएगा 7/2, ये 3 का स्क्वायर 7/2 करेक्ट, यानी जो ऑप्शन है यहाँ पर 7 रख दीजिए इसको, ये आपका ऑप्शन हो गया, ये 7 हो गया, और ये हो गया, हाँ ये 3 के पावर 7 रख दिया, ठीक है, ये वहाँ पर ऑप्शन में गलत लिखा गया, तो ये आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में, एक क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन नंबर आया, एक ही क्वेश्चन आया था एक साल में, और कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं। log x2 प्लस log 4x प्लस log 16x 21/4, x की वैल्यू निकालना है। ये है 2, 8, 6 और 4। अब प्रॉब्लम ये है कि log का बेस यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो log का बेस यदि इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको बराबर करना होगा, तो 4 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक नया कंसेप्ट बनेगा 2, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 और इसका पावर हो गया हमारा x। इसके बाद प्लस ये हो गया log 2 के पावर 4, और ये हमारे पास x हो गया 21/4 हो गया। इसके बाद अब बेस हमारे पास हो गया इक्वल, बेस हमारे पास हो गया इक्वल, तो x इंटू 2 के पावर x इंटू में हो जाएगा 21/4। अब जानते हैं, अब क्या करिएगा, ऑप्शन रखिएगा x की वैल्यू इसमें से कोई भी, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड, और इसमें 8 रखने के बाद x की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने राइट हैंड साइड। क्वेश्चन आ जाएगा 21/2, 21/4। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास है log 2 इक्वल टू x, log 3 इक्वल टू y, और log 5 इक्वल टू दिया है z। अब कह रहा है log 270 को तोड़ो, तो टूटेगा तो 2 ही 3 5 में, तो ये 2 से कटेगा तो ये जाएगा 2, 3 के पावर 3 बार में, और ये 5 बार में। log तो है ये है, तो log में 2 इंटू 3 इंटू में हमेशा प्लस होता है, तो log 2 प्लस log 3 पर 5, अब प्लस log हो गया 5। अब हमारे पास ऑप्शन है पहला x प्लस वाई प्लस 2z, 2x प्लस वाई प्लस z, और x प्लस 3y प्लस z, 2x प्लस 2y प्लस z। ऑप्शन हो गया। हम देखेंगे कि 3 वाला किस में है, y में है, और किसका मल्टीपल है यहाँ पर, ये किसका मल्टीपल है यहाँ पर, 3 के पावर 3 है ना ये, तो ये किसका मल्टीपल है, ये y में 3 का, तो y में 3 का मल्टीपल यही ऑप्शन है, तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी, क्योंकि ये पावर यहाँ चला आएगा 5 log 3, और log जो है ये 3 हो जाएगा। x प्लस कितना हो गया, x प्लस हो जाएगा, ये 3 यहाँ चला आएगा, तो x प्लस हो जाएगा 3y, और प्लस हो जाएगा z, ये वाला, ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। तो देखते ही पता चलेगा यहाँ पर कि ये 3 वाला जो है इसी का है, तो ये पावर 3y यही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट, क्योंकि इंटू में प्लस होता है log, तो डायरेक्ट इतने हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से देख करके हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे।
ये 2023 के लिए बहुत फ़ायदा करने वाला है आपके लिए क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन आया 4 नंबर। ये आपके पास है 3 अपान log 3x, ऐसे क्वेश्चन हैं और ये ऐसे पावर में है और ये 2 के पावर दे दिया है और ये है 1/64, ये है log में। अब देखिए 2 के पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 के पावर 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 के पावर -6 हो जाएगा। आप जानते हैं कि a के पावर x और a के पावर y हो तो बेस बराबर होता है, तो इक्वल जब रहता है तो x = y होता है। तो इसका मतलब ये है कि बेस दोनों और ये बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों का पावर बराबर हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया एक कैंसिल हो गया 2 बार में तो हो जाएगा -2। जब ये अपोजिट होगा log x/3 तो ये हो जाएगा -1/2। x निकालेंगे तो फिर जस्ट ये नीचे हो जाएगा -1/2 और ये आएगा 3 के पावर 1/2 तो ये होगा 1/√3। इसको लिखेंगे ना 1/√3, क्योंकि 3 के पावर अगर 1/2 है तो 3 के पावर 1 यहाँ पे लिखते हैं 2 तो रूट में ऐसे लिखते हैं 3। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे ही दिया था और पहला ऑप्शन था 1/3, दूसरा ऑप्शन था 1/√3, तीसरा ऑप्शन 3 और ये थर्ड। तो ये आपके सामने हो गया 1/√3, नीचे आ जाएगा ये। तो इसमें एक क्वेश्चन ध्यान देना होगा। एक और लॉग का क्वेश्चन में ये है कि लॉग अगर a/b है फार्मूले में, जस्ट इसको अपोजिट लिखना हो तो ये आपस में चेंज हो जाता है b/a। अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा log a/b। ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। आप फिर 5वां नंबर क्वेश्चन 5 नंबर। फाइव नंबर क्वेश्चन ये है, ये log 5 है, 1/125 है और ऑप्शन में है -3, 5, 3 और 0। ये कितना पावर है 5 के पावर 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5 ऊपर ये जाएगा तो 5 के पावर -3 हो जाएगा। ये और ये बराबर हो गया तो हमारे पास कितना बच गया -3 बच गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है log 14/50 माइनस log 3/25 और माइनस log 7/9। आपके सामने 1, 0, 3 और 2। निगेटिव में क्या होता है कि डिवाइड होता है, तो जब इंटू करेंगे हम तो इंटू करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 20/, तो जब इसको इंटू करेंगे ना तो ये आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा 9/7 और कैंसिल होकर के आ जाएगा आपके सामने log आ जाएगा 10 और रिजल्ट हो जाएगा आपके सामने 1। ये अगर आपके सामने 1 है तो इसका रिजल्ट होगा 0। अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो 0 हो जाता। अगर यहाँ पे 10 है, अगर ई है तो रिजल्ट हो जाएगा आपके सामने 1। log 10 का रिजल्ट भी 1 होता है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बेस में बराबर होते हैं। ये 7 क्वेश्चन आपके सामने अभी तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन x के पावर दे दिया log y माइनस log z इंटू y के पावर हो गया log z माइनस log x इंटू z के पावर हो गया log x माइनस log y। और ऑप्शन आपके सामने है 3, 1, 0, 5। सबसे बेस्ट है ये log भी है और पावर में भी है। पावर यदि बेस बराबर हो तो आपस में ऐड कर देते पावर को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए दिमाग में रख लेंगे कि के मान लिया हमने, दोनों तरफ log ले लेंगे, दिमाग में log लेंगे। तो जब ये log लेंगे ना तो ये x होगा तो ये इधर आ जाएगा log y माइनस log z हो जाएगा ये, क्योंकि पावर इधर चला जाएगा क्योंकि log ले रहे हैं हम, log ले रहे हैं। फिर आपके सामने फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि इंटू में प्लस होता है log में। तो ये आ गया log z
माइनस लॉग एक्स, और लॉग लेंगे तो फिर वाई हो गया, फिर प्लस पावर है ना, तो लॉग के ये जो है ना वाई में ले रहे हैं तो वाई के पावर में इधर चला गया, और ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और ये हो जाएगा लॉग जेड। जब लॉग लिए हैं ना तो क्योंकि इनटू में जितना भी है यहाँ प्लस प्लस हो गया, और जितने पावर है लॉग के इधर चला गया, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग के। अब देखेंगे कि सब आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग के, और ये इसका वैल्यू पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया कटने के बाद इसकी वैल्यू हो गई जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ये आ गया। पावर भी लाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ के लॉग था, कटने के बाद ये हो गया, अच्छा सॉरी ये जीरो नहीं होगा, ये हो गया, ये लॉग वाई और लॉग एक्स अगर एक जीरो हो गया तो लॉग के इक्वल टू जीरो, तो लॉग के में बेस तो 10 है तो जीरो, तो के बराबर 10 के पावर जीरो, रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाएगा, सॉरी ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस में 10 है तो के निकालेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। थोड़ा कम समय है इसलिए हल कराना पड़ रहा है लॉग को, कि 2023 वाले में फ़ायदा हुआ आपके लिए। ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन अगला दिया है 8 नंबर क्वेश्चन, लॉग बी सी बाई ए क्यूब प्लस लॉग ए सी बाई बी स्क्वायर प्लस लॉग ए बी बाई सी स्क्वायर, और कुछ नहीं तो सबका बेस आपस में देखेंगे कि लॉग बराबर है, तो लॉग में बेस में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो 10 नहीं है, तो जब बी सी अपान हो जाएगा ए क्यूब, ए सी अपान हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए बी अपान हो जाएगा ए स्क्वायर। ए आपके सामने है, बी बी है, और सी सी है, तो अब देख लीजिए कि कैंसिल होने के बाद आपके सामने क्या हो रहा है। यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी और बी मिल कर के बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी और सी मिल कर के सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, इसके बाद से आपका समय यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ये ए और मिल कर ए स्क्वायर हो गया, तो लॉग 10 और रिजल्ट हो गया 1, इसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो, जीरो हो गया। यानी ये आपके सामने जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो 18 में आया था क्वेश्चन 2000 में, ये आपके सामने है क्वेश्चन। ऑप्शन था 2 नॉन 1 0, तो कौन सा ऑप्शन, लॉग 1 का मान जो है जीरो होता है। 8 के बाद अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लॉग ए बेस 2 इक्वल टू 4 माइनस लॉग 4 बेस 2। 4 बेस जब 2 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में चलते हैं 2 4 1 और 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब इसको 4 है तो इसको लिखते हैं हम 4 को 2 का स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा तो ये और ये बराबर हो गया, तो 4 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो गया, तो 4 में से 2 गया हो गया 2, और लॉग ये ए, और ए निकालेंगे तो 2 के पावर 2, रिजल्ट आपके सामने हो गया। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं 9 के बाद। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन, लॉग 9a और यहाँ पे है 2, लॉग 8b और ये है 2, और लॉग बताना है b बेस a का रिजल्ट। अच्छा, ऑप्शन में है log 3 2, log 2 3, और ये log 3 4 है ये, और log बेस में 4 3। अच्छा, अब हम चलते हैं 9 इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जब पावर बराबर दोनों तरफ हो गया तो बेस भी आपके सामने बराबर हो गया।
ठीक है, 8 इक्वल टू हो गया b पर पावर 2, ये इस पर चला है b पर पावर 2 हो जाता है। आज जब 2 निकालेंगे तो log में बदल जाएगा, ये हो गया 2 के पावर 3 और ये हो जाएगा b स्क्वायर, 2 के पावर 3 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अच्छा, b स्क्वायर हो गया 2 के पावर 3। अच्छा, ऐसे कैसे आ गया log 2, a के यहाँ पर हो गया 9 हो गया, a के पावर हो गया 2, तो a इक्वल टू तो आ गया हमारे पास 3 और ये b है तो यहाँ होना चाहिए 3, तभी क्वेश्चन लग रहा है मिस्टेक से हमने किया है, यानी कि b का मान, हाँ जी बिल्कुल सही, b का मान 2 होगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, क्वेश्चन मिस्टेक लिखा गया है 3, हाँ ये 3 होगा। तो अब रख देंगे a के जगह पर यहाँ पे 3 और b के जगह पे 2, 2 और 3, 2 और 3, ये ऑप्शन आपके सामने होने वाले हैं 10 नंबर। 10 के बाद अब क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने 11 नंबर। 11 में क्या है आपके सामने, log 8 का बेस 2 इंटू log 4 बेस 8 इंटू log 4 बेस 2 इंटू log 2 बेस 4, 8 16 2 और एक क्या है, नन है। जब इंटू होता है ना तो इसको तुरंत 2 पार्ट में कर लो, log 8 बाई log 2, log 4 अपान log 8 और log 4 बाई log 2 इंटू log 2 बाई log 4 कर लो, 2 पार्ट में ही कर लो इसको। अब चलते हैं, 8 अगर है और 2 है तो ये सब कैंसिल होने वाले हैं, ये हो जाएगा आपके सामने log 2 से log 2 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, अच्छा और log 8 से log 8 कैंसिल, हमारे पास बच गया log 4 बाई log 2। अच्छा तो log हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा log 2, ये इधर चला जाएगा 2 log 2 और log यहाँ 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर हो गया 2। क्वेश्चन आया है log 4, ये बेस में 4 है और log 4 है और ये b है और ये c है और हमें निकालना है a की वैल्यू। ये पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन b बाई सी है और 4 नंबर जो है आपके सामने ये हो गया। log में बेस इक्वल है, 4 इंटू में है, इंटू हो जाएगा c। अब टोटल अगर a भी निकालेंगे तो ये 4 बेस में और ये पर c हो जाएगा। हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू, तो 4 के पावर c अपान b होने वाला है जी। ये क्वेश्चन आप 13, फिर अगला लिख लीजिएगा 14 नंबर, log 2 रूट 2 दिया है 6x प्लस 4 इक्वल टू 4 के बराबर। हमें निकालना है x की वैल्यू और x की जो वैल्यू है आपके सामने, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो दिया है 10, 14/3, 2 रूट 3 और ये नन। अब ये आपके सामने है 6x प्लस 4 है, बेस में आ जाएगा 2 रूट 2 के पावर 4 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 के पावर 4 और रूट 2 हो जाएगा 4 बार में, 2 के पावर 4 रूट 2 का पावर 4 में 2 के पावर 1/2 और ये 4 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का ये स्क्वायर हो गया। बेस बराबर है तो 4 प्लस 2 2 के पावर 6 हो गया, तो 2 के पावर 6 कितना हो गया, 2 ये हो जाएगा 4 8 8 दूनी कितना हो गया 16, दूनी कितना हो गया 32, दूनी कितना हो गया 64, 64, ये हो गया हमारे पास 64। तो अब जो है 6x प्लस 4 64 हो गया, 4 जाएगा इधर, 6x 60 हो जाएगा, x इक्वल टू
10 आपके सामने आ गया 14 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको रिवाइज कर लिए। थोड़ा मैंने फास्ट इसे लगाया है कि ऐसे ही करेंगे तो होगा। क्वेश्चन आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12ab और बताना है लॉग a प्लस 2b की वैल्यू। ऑप्शन पहला है 1/2 लॉग a प्लस लॉग b और लॉग है आपके सामने 2। दूसरा ऑप्शन है लॉग a/2 लॉग b/2 और लॉग 2 हो गया। तीसरा ऑप्शन है 1/2 लॉग a लॉग b 4 लॉग 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन। ये लॉग का क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं कि इसको निकालने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करना होगा। अगर प्लस 2ab करते हैं तो प्लस 2ab इधर भी करना होगा, ठीक है, प्लस 2ab करना होगा। लेकिन ये तो आएगा नहीं, तो इसमें 2 का होना ज़रूरी है, तो इसको ही हम करते हैं a प्लस 2b का होल स्क्वायर करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 4 होगा जी, यहाँ 4 होगा। तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 2ab हो गया है। तो अब जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, तो इसको लिखेंगे a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो गया, अब प्लस 2ab अधिक आ रहा है इधर, यानी कि 2ab का मतलब 4ab, यानी कि इधर 4ab अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। यानी हमारे पास हो गया 16ab, 16ab यानी कि a प्लस 2b इसके ऊपर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। जब लाग लेंगे ना तो 1/2 बाहर आएगा, अब 1/2 बाहर आएगा तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो जब 1/2 16 आएगा तो 16 में इंटू में लाग a प्लस लाग b होगा, तो लाग a प्लस लाग b इसमें भी है और लाग a प्लस लाग b इसमें भी है। अब हमारे पास 16 जब बचता है तो 2 के पावर 4 होता है, तो 4 लाग 2 है, यहाँ पे लाग 2 है, तो ये तो गलत हो गया, सही यही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख करके आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, सोलह 17 जो भी रहा नंबर, ये क्वेश्चन आया है आपके सामने। लॉग यहाँ 5 दे दिया है और x प्लस वाई दे दिया है, 1 दे दिया है, और ये हो गया लॉग 3 4 और ये दे दिया है लॉग x और ये दे दिया है लॉग 3y इक्वल टू दे दिया है 2। अच्छा, इसका दे दिया है 2 और बोल रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ भाई। इसमें जो दिया है 2 इक्वेशन हमारे सामने दिया है। पहला ऑप्शन है 1/2 9/2 माइनस 1/2 और 9/2। दूसरा ऑप्शन है 9/2 1/2 1/2 और ये 9/2। तीसरा ऑप्शन है 9/2 1/2 और 4 ऑप्शन है 3/4 और 5/7। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व तो x प्लस वाई हो जाएगा 5 के पावर इवन इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा इनटू में, क्योंकि बेस बराबर है लॉग का, तो ये हो जाएगा लॉग, ये 3 हो जाएगा और बाकी सब इनटू हो जाएगा 4xy और 2। तो ये अगर 4xy लिखेंगे तो 3 बेस में हो जाएगा, ये 9 के बराबर हो जाएगा, यानी xy 9/4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू मिल गया आपको 5 और xy आपको मिल गया 9/4, दो संख्याओं का सम का वैल्यू दिया गया है और दो संख्याओं का प्रोडक्ट का भी वैल्यू दिया गया है, तो इसमें जो रिजल्ट आएंगे वो x के 2 रिजल्ट आएंगे और y के 2 रिजल्ट। अब चलते हैं ऑप्शन पे, तो ये तो दो ये तो x के ये और ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होने वाला है। अब ये बताइए कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है यही अल्फ़ा की वैल्यू है, जो बीटा की वैल्यू है वही बीटा की वैल्यू है,
यानी कि ये जो है ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस करके सेम आ जाएगा 1/2 और y की वैल्यू प्लस माइनस करके 9/2, कतई नहीं हो सकता है। इसमें चेंज जरूर होगा। अगर ये x ये अल्फ़ा की वैल्यू होगा तो इसके अगला वाला अल्फ़ा की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 x का मान रखेंगे तो y अलग आएगा, y का मान रखेंगे तो x अलग आएगा। देखेंगे यही ऑप्शन हमें जल्दी से, यही ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। हल करना है तो बाई ऑप्शन से संतुष्ट कर लीजिए। अगर आपको हल मत करिएगा तो इक्वेशन बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, और ये भी x की वैल्यू, और एक बार रखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई करेगा। एक बार x की वैल्यू y की वैल्यू ये भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसमें रखेंगे ना तो ये कभी भी सेम वैल्यू x की प्लस माइनस कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि एक बार x की वैल्यू और एक बार y की वैल्यू मूल जो है ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम इसको अभी और चैनल पे जो है ना बाकी क्वेश्चन जो अभी दे रहा हूँ कि आपका 2023 में जो पेपर होने वाला है वो आपके फ़ायदेमंद साबित हो जाए, क्योंकि हमारे पास समय भी। एक लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए 20 क्वेश्चन नंबर होगा कि यहाँ पे दे दिया है log2 की वैल्यू 0.3010 और ये दिया है log3 की वैल्यू 0.4771 और ये है log7 की वैल्यू 0.8451 दे दिया है। और हमें बताना है इस क्वेश्चन में log 525/32। अब ये कमाल की बात है, इसी को तोड़ना है। 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 2 बार में इंटू 7, और ये 2 कटेगा 2 के पावर 5। अब ये डिवाइड है और इंटू है, तो देखेंगे कि ये हो जाएगा log 3, इंटू में है तो पॉजिटिव 2 log 5, और ये है log क्या हो जाएगा 7, और ये माइनस हो जाएगा डिवाइड है तो ये हो जाएगा आपका 5 log 2, क्योंकि पावर में रहेगा तो इधर आ जाएगा ये। अच्छा, log 5 को हम तोड़ सकते हैं 10/2 करके, तो इसको तोड़ेंगे हम तो +2 log 10 माइनस log 2 यानी कि +1 माइनस log 2, और बाकी इसका इसमें हम रिजल्ट पूरा रख करके और हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे 1.2152 आने वाला है जी, जोड़ने के बाद। तो इसको आप ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आप देख सकते हैं और कर सकते हैं, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और प्रयास किया हूँ कि आपके इस कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। फिर अगला घातांक, करणी, परमुटेशन, मैट्रिक्स, एपी, जीपी, एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो एलजेब्रा में आपके जो है बीजगणित में पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन में 50 में देखा गया है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपकी स्कोरिंग है। कभी कभी 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ये तो आए ही आए हैं। तो अगर देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितने आपके स्कोर बनेंगे, तो बहुत 50 में अगर 15-20 से अगर स्कोर दे रहा है एलजेब्रा का तो आप ये अच्छा करेंगे। फिर आगे चल करके जितना आपके लिए पॉसिबिलिटी बनती है वो आपको हम अपने चैनल पर डालते जाएंगे और आप देखते जाइएगा, और फ़ायदा आपको बिल्कुल होने वाला है। इसलिए स्टूडेंट आप इसको पढ़िए। कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो बिल्कुल इस पर कमेंट में लिखिए, फिर मैं प्रयास करूँगा कि आपके लिए और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।